एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। वहां पर कुछ ही मुसलमान थे, और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के तमाम लोग काफिर थे। वहां के लोग अपनी दौलत पर बहुत फक्र किया करते थे, क्योंकि उनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसों की बहुत रेल पैल थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी, जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। सरदार की बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमान की मदद करने वाला कोई नहीं था, ना ही वहां पर उन्हें देखने वाला था। सरदार की बेटी को काला जादू में खूब महारत हासिल थी, और जादू की वजह से वो वहां पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में कुछ दुखी मुसलमान थे, जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म बेहद ज्यादा बढ़ गया, तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। या अल्लाह, हमारी चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। ना हमारे पास दौलत है और ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमा लिया, और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में शिकार करने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वह चला हुआ सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, तो वो फौरन उसे उठाकर घर ले आए, ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उसकी लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी, तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में वो सारे नाकाम रहे, और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन इस वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह पाक ने इसी मकसद के तहत वहां भेजा था। उस अल्लाह के वली ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर हैरान होने लगे। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें सांप ने काटा है? तुम तो हमें यहाँ अजनबी मालूम देते हो। हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को जहरीले सांप ने डस लिया है, और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं, और मैं उनका इलाज करने की गरज से यहाँ आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाली की हालत को देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम देते थे। वह नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहाँ आस-पास के बड़े-बड़े हकीम बुलाए गए हैं। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और तुम जैसे गरीब से वो भला अपना इलाज क्यों करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए, तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है। शक्ल से सिर्फ फकीर मालूम देता है, लेकिन कहता है कि मैं हर का इलाज कर दूंगा, और जहर जो तेजी के साथ फैलता जा रहा है, उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर के अंदर आए, तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसकी पैर की तरफ देखा, और जहां सांप ने काटा था, उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी ये देखकर हैरान हो गए कि यह भला कौन सा दीवाना है। कमरे में आया
और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। सरदार की बेटी गुस्से में तिलमिला रही थी कि इसने ऐसी गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल निकाला, तो ये देखकर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार के टांग पर मला गया, फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल थी, वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी, अब असल रंग पर आ गई। और जब वो काबिले का सरदार होश में आया, तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, तो उसने कहा, भाई, वो तो हमारे लिए मसीहा हैं। तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता न चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए, वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रहा है? ये किस तरह की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, और ये न जाने किसका सजदा कर रहा है। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मेरे लोगों ने आपकी शायद बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती हैं। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतनी माल और दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में डूब गया हूं, लेकिन यह मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है। आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे, वो आपका अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं। इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये सब कुछ दे रहे हैं और आपकी नजर आपकी बेटी से चली। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा, तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लें। मैं खुश हूं, मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े, तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उनके लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे, तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परखा, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे, तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं? क्या तुम जानते नहीं हो,
हम कितने ताकतवर हैं। हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर भी बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले के गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि वो इसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे, उन सब में सबसे ऊंचा कद इसका था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो इस वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था, तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दें। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूं, हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती, हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए यह सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, उस जुल्म को खत्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे दीन में जबर और जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है, तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। उस सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आ जाएगी, तो फिर ये किसी पर जुल्म नहीं करेगी और मैं दिल से अपनी बेटी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। आज से यहाँ कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर यह कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी, तो वो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा जलकर काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अभी आपके सामने आपके दस्तए मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और यह वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर, कोई भी मुसलमान पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और फिर यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस बस्ती का सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और फिर उस बस्ती में हमेशा के लिए अमन व अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है, जिससे अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मजहब इस्लाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने और इस्लाम ही के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।